देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज विधानसभा चुनाव में भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार करने शेगांव माखन पहुंचे। यहां पर उन्होंने भाजपा के निमाड़ क्षेत्र के सभी उम्मीदवारों के लिए सभा ली और उन्होंने इस दौरान भाजपा के पक्ष में वोट डालने की अपील की। इसी के साथ उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और कहा कि प्रदेश को गड्ढे में डालने वाली अगर कोई सरकार है तो वो कांग्रेस है। मोदी के मन में मध्य प्रदेश है और मध्य प्रदेश के मन में मोदी। इसी के साथ उन्होंने युवाओं और महिलाओं से भी भाजपा के पक्ष में वोट डालने की विशेष अपील की। इस दौरान हजारों की संख्या में लोग उपस्थित रहे। पीएम की सभा में खंडवा, पंधाना, मांधाता, बुरहानपुर, नेपानगर, हरसूद, कसरावत, खरगोन सहित आसपास के सभी प्रत्याशी उपस्थित रहे। इतिहास और आधुनिकता की संगम स्थली है और इसलिए जब भी मुझे आपके बीच आने का मौका मिला है, इस पवित्र धरती पर आने का अवसर मिला है, ऐसा लगता है मैं तीर्थ यात्रा पर आया हूं। आज निमाड़ के अलग अलग क्षेत्रों से आप इतनी विशाल संख्या में यहां हमें आशीर्वाद देने पहुंचे हैं। मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। लेकिन ये तस्वीर देखकर और मैं मध्य प्रदेश में पिछले 2 दिन में जहां जहां गया, जो दृश्य देखा, जो उत्साह और उमंग देखता, जो भावनाओं के प्रवाह देखता और हर कोने से सुन रहा हूं, लोग कहते हैं एमपी के मन में, एमपी के मन में, एमपी के मन में और मोदी के मन में, मोदी के दिल में, मोदी के दिमाग में की एक नई ऊंचाई पर पहुंचाना है। आप चाहते हैं पहुंचे, आप चाहते हैं हिंदुस्तान के टॉप 10 में मध्य प्रदेश का झंडा गाड़ दे, चाहते हैं ना? कांग्रेस ने एमपी को बीमारू राज्य बना दिया। कांग्रेस ने अपना भ्रष्टाचार से, अपने भाई भतीजावाद से एमपी को एक बहुत बड़े गड्ढे में धकेल दिया। ये भाजपा है जिसने बहुत मेहनत करके एमपी को इस गहरे गड्ढे से बाहर निकाला है। ये हमारे साथी हैं और मैं खास करके हर माता पिता से कहता हूं, वे अपने बच्चों को बिठाएं और उन्होंने कैसी मुसीबतें झेली थी जरा उनको बताएं तो उनको पता चले, अच्छा ऐसे लोग भी मध्य प्रदेश में राज करते थे। और इसलिए पहली बार वोट डालने जा रहे युवाओं को भी बहुत मदद मिलेगी। के लिए शायद 5 साल का हिसाब किताब करने के लिए वोट हो, नौजवानों के लिए तो खुद के 25 साल का भाग्य तय करने के लिए वोट डालना है। आप ऐसी उम्र में हैं, अगर आपका कारखंड डूब गया, आप अगर आज 25 साल के हैं, अगर 5 साल गए, 30 साल के बाद कौन पूछेगा आपको? दोस्तों, मुझे आपकी चिंता हो रही है, कृपा करके आप अपना भविष्य ऐसे हाथों में मत दीजिए जो हाथ बदनामी से भरे हुए हैं। ये अपना खंडवा जिला है
कांग्रेस ने इतने वर्षों तक देश में शासन किया, पंचायत से पार्लियामेंट वही लोग थे और कोई झंडा था ही नहीं। हम तो कहीं कोने में पड़े थे, कोई पूछता नहीं था। हम तो दीवार पर भी लिख नहीं पाते थे कि हमारी पार्टी है, ये हाल था हमारा। लेकिन 2014 का आपने मुझे सेवा का मौका दिया, मेरा सेवा काल शुरू हुआ। उसके पहले उन्हीं का परचम लहरा रहा था। तो उन्होंने हिंदुस्तान के 100 से अधिक जिले ऐसे थे जिन्हें कांग्रेस ने पिछड़ा घोषित कर दिया। इनमें से अधिकतर दुर्गम आदिवासी बाहुल्य जिले थे। हमारा खंडवा जिला भी कांग्रेस ने उस सूची में डाल के रखा था, पिछड़ा है। इसकी तरफ देखने की जरूरत है। आप जानते हैं मोदी सबका साथ सबका विकास के मंत्र को जीता। सबका साथ भी लेता है, सबका विकास भी करता है। तो मैं खंडवा के लोगों को ऐसे ही अपने हाल पर कैसे छोड़ सकता था। उन्होंने भले छोड़ के रखा, मैं वो पाप नहीं कर सकता। मैंने अफसरों से कहा कि खंडवा पर पिछड़ेपन का बोझ नहीं चलेगा, इसलिए हमने खंडवा को एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट, आकांक्षी जिला घोषित किया और इसके विकास पर बल दिया। मैं खुद दिल्ली से मॉनिटर करता हूं, आपको जान करके जाए आश्चर्य होगा। रेगुलर देखता हूं देश में कितने जिले आकांक्षी हैं और उन जिलों में डेली क्या प्रगति हो रही है। मैं खंडवा को भी बहुत बारीकी से नजर करता हूं। ऐसे काम होता है, ये खंडवा में भी दिख रहा है और मुझे गर्व है। यहाँ के जो अधिकारियों की टोली मुझे मिली, उन्होंने मेरी इच्छा के अनुसार जी जान लगा दिया काम में, और जो बुरा हाल था उसमें से बाहर आया हूं और अब नई ऊंचाई पर लेके जाके रखूंगा, ये भी मेरी गारंटी है। खंडवा की नई पहचान अब देश के बिजली केंद्र के रूप में हो रही है। यहाँ एशिया का पहला 600 मेगावाट का फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट यह आपके गौरव में नया इजाफा करने वाला है। बड़ी मात्रा में यहाँ जल विद्युत का उत्पादन हो रहा है। आपके बच्चों का भविष्य उज्जवल बने, इसके लिए यहाँ शिक्षा के लिए नए संस्थान बने। नंद कुमार सिंह मेडिकल कॉलेज भवन बना है। यहाँ की संतान, जिसका खंडवा के लोग हमेशा गर्व करते हैं, यहाँ के संतान किशोर कुमार जी के नाम पर सांस्कृतिक भवन भी बना है। मेरे परिवारजनों, आप सभी जानते हैं कि अगले साल लोकसभा के लिए चुनाव होने जा रहे हैं। ये भी तय है कि तीसरी बार केंद्र में फिर एक बार भाजपा की सरकार बनने जा रही है। मध्य प्रदेश का विकास तेज हो सके, इसके लिए मुझे यहां भी स्पीड ब्रेकर नहीं चाहिए, ब्रेकर लगाने वाले नहीं चाहिए, रिवर्स गियर लगा के बैठे हुए लोग नहीं चाहिए। मुझे तेज तरार भाजपा की सरकार चाहिए ताकि मैं अपने सपने पूरे कर सकूं। कांग्रेस में एक नेता को दूसरे से लड़ाया जाता है ताकि यहां आप लड़ते रहो और दिल्ली वाले न्यायाधीश बन करके नामदार अपनी दुकान चलाते रहे। साथियों, कांग्रेस सिर्फ अपने नेताओं के स्वार्थ पर ही टिकी है। जहां जहां कांग्रेस आती है वहां सत्ता का अहंकार
अफराद की बोलबाला, अनाप शनाप, लूट, भ्रष्टाचार, ये कांग्रेस शासित राजस्थान में हुआ। इसलिए मध्य प्रदेश को दूसरे राज्यों के अनुभवों से सबक लेते हुए बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। मेरे परिवारजनों, ये वो पावन धरा है जहां आचार्य शंकर को गोविंद भगवत पाद के रूप में गुरु की प्राप्ति हुई थी। हमारे ऋषियों मुनियों ने भारत के लिए तब बहुत तप किया था। उन्होंने देश के अलग अलग कोनों को आपस में जोड़ा। लेकिन आज कांग्रेस क्या कर रही है? सत्ता की भूखी कांग्रेस आज समाज को बांटने के लिए साजिशें रच रही है, भ्रम फैला रही है, झूठ बोल रही है। कांग्रेस लोगों को बांटकर वोट की फसल काटना चाहती है। एक बात में मिलता है, मोदी के लिए इस देश में गरीब ही सबसे बड़ी जाति है। हमारी सरकार के लिए गरीब कल्याण सबसे बड़ी प्राथमिकता है। भाजपा सरकार के प्रयासों के कारण देश में ये लाखों करोड़ आपके बच्चे की थाली में जा रहे हैं। मैंने गरीब के पैसों की लूट बंद करा दी। अब गरीब का पैसा गरीब के काम आ रहा है। पूरा करने में भी एमपी टॉप पर है। मैं शिवराज जी और उनकी पूरी टीम को बधाई देता हूं। मध्य प्रदेश में 45 लाख पक्के घर दिए जा चुके। 45 लाख। खंडवा जिले में भी करीब 70,000 गरीब परिवारों को पक्के घर मिल चुके हैं। और जब 70,000 पक्के घर मिले हैं तो लोहा कहां से खरीदा होगा, सीमेंट कहां से खरीदा होगा, ईंटें कहां से खरीदी होगी, लकड़ी कहां से लाए होंगे? यही खंडवा के बाजारों से लाए हो। बात जरूर देना। आज आप इतनी बड़ी तादाद में आई है। हमारे यहाँ कैसा है, घर है तो किसके नाम पर? पति के नाम पर। दुकान किसके नाम पर? पति के नाम पर। गाड़ी लाए तो किसके नाम पर? पति के नाम पर या बेटे के नाम पर। खेत है तो किसके नाम पर? पति के नाम पर। पति नहीं रहा तो किसके नाम पर? बेटे के नाम पर। माँ को क्या, महिला को क्या, उसके नाम कुछ नहीं। ये बेटा ये दर्द समझता है और इसलिए बेटा ने तय किया, माताएं बहनें, जो मैं अब घर देता हूं ना, महिलाओं के नाम देता हूं। करते हैं, जरा देख लीजिए, ये जनता जनार्दन सिर्फ सभा नहीं है, ये बहुत बड़ी गारंटी है। ये लोग गारंटी दे रहे हैं, भाजपा सरकार बनाने की गारंटी दे रहे हैं। घर पाइप से पानी पहुंचेगा। मध्य प्रदेश में करीब 70 लाख परिवारों के घरों में अब पाइप से पहुंचने लगा है पानी। यहां खंडवा में भी 1.25 लाख से ज्यादा घरों को जल जीवन मिशन का लाभ मिला है। एमपी की भाजपा सरकार लाडली बहनों और लाडली लक्ष्मी जैसी अनेक योजनाओं से बहनों को सशक्त कर रही है और हम आपके मामा तो उसी में लगे हुए हैं बराबर। मेरे परिवारजनों, जिनकी सूद कांग्रेस ने कभी नहीं ली, ऐसी पिछड़ी जनजातियों के लिए नवंबर को देश जनजातीय गौरव दिवस मनाएगा। ये भी भाजपा सरकार की पहल है। आज पूरे देश में आदिवासी योगदान को स्थापित करने वाले अनेक स्मारक बनाए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में लाखों साथियों को पैसा का लाभ भी मिला है। अग्रणी राज्य बन गया है। बीते 9 वर्षों में गेहूं और धान की खरीद में भाजपा सरकार ने कई गुना वृद्धि की। दलहन और तिलहन किसानों के लिए तो बीते 9 वर्षों में बहुत अधिक प्रोत्साहन दिया
इसमें बड़ी संख्या में भंडारण की सुविधाएं विकसित कर रही है। निमाड़ क्षेत्र में तो खुद बाबा ओंकारेश्वर जी विराजते हैं। ममलेश्वर मंदिर, श्री संत सिंह जी समाधि स्थल, श्री दादा जी समाधि स्थल, सिद्धवरकुंड यहाँ पर है, यहाँ कुंड है, मंदिर है, सैलानी टापू और हनुवंतिया टापू जैसे पर्यटक स्थल है। ऐसे में क्षेत्र में एक बड़े धार्मिक सर्किट की बहुत सारी संभावना है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा सुनने के लिए खंडवा जिले सहित बुरहानपुर, खरगोन, बड़वानी सहित आसपास के क्षेत्रों में हजारों की संख्या में लोग पहुंचे थे। इसी के साथ बड़ी संख्या में महिलाओं ने भी मोदी की जनसभा में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। हर्ष उपाध्याय, न्यूज़ फर्स्ट, खंडवा।